इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन, 3 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ बेटे ठीक से पढ़ो, अटक अटक के क्यों पढ़ रहे, दोबारा पढ़ो। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यानी हमारी बुलाहट कैसी है? स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय बुलाहट का मतलब क्या होता है? हमारी बुलाहट इस धरती की नहीं है, हमारी बुलाहट स्वर्ग की बुलाहट है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक व्यक्ति को जो उद्धार देता है, मालूम है, ये उद्धार ये शारीरिक अनुभव नहीं है। उद्धार शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि ये आत्मिक अनुभव है। यानी परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, कैसा बनाया है? हमारे अंदर शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और जब एक व्यक्ति मरता है, मालूम है क्या कहते हैं? वो तो चला गया। कहां चला गया? वो अगले घर चला गया। कोई कहते हैं वो स्वर्ग चला गया। स्वर्गीय नाम क्या गया? स्वर्गीय लिखना शुरू करते हैं। यानी मरा नहीं है, अभी आगे है, अगले घर गया है। हर कोई जानता है कि हमारा शरीर मरता है, मौत के समय में हमारा शरीर मरता है, हमारा प्राण, हमारा आत्मा मरता नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो प्राण और आत्मा डाली है जिसको अंत नहीं है। शुरुआत तो है परंतु क्या नहीं है? अंत नहीं है। वो क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़े अनंत काल के उद्देश्य के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर ने अपने खुद के लिए हमें बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने लिए हमें बनाया है, परमेश्वर की योजना के लिए हमें बनाया है, अनंत काल की योजना के लिए बनाया है। इसलिए हमारे अंदर जो प्राण डाला है, हमारे अंदर जो आत्मा डाली है, उसको मौत नहीं है, उसको अंत नहीं है, उसका नाश नहीं है, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा रहेगा। या तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, या तो अनंत काल के लिए नरक की आग है। दो ही ठिकाने हैं इंसान के। तो ऐसे में हमें मिली हुई बुलाहट स्वर्गीय है, यानी शरीर का अनुभव नहीं है। आमतौर पे जब हम देखते हैं दुनिया में, अपने चारों ओर जब हम देखते हैं, यीशु के पीछे जो भीड़ है, जब यीशु इस धरती पर थे, भीड़ की भीड़ साथ चलती थी, है ना? भीड़ की भीड़ साथ चलती थी। वो हम वो देख रहे थे ना, जक्कई का विषय देख रहे थे। जक्कई बेचारा वो यीशु को देख नहीं पाया, वो भीड़ के कारण, इतनी भीड़ थी। और जब यीशु वो चेले की कंडीशन बता रहा है, चेले की शर्तें क्या क्या हैं, तब भी एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। प्रभु ने पीछे मुड़कर भीड़ की ओर देखा और क्या कह रहा है? जो मेरे पीछे आना चाहे, ये शर्तें हैं। यानी एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ चलती थी। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ किन की है? जिनको शरीर में अनुभव हुआ है। शरीर में अनुभव का मतलब बीमारी ठीक हो गई, नौकरी लग गई, या वीजा लग गया, या बिजनेस चल गया, या शादी नहीं हो रही थी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे थे बच्चे हो गए, यानी शरीर का अनुभव है। परंतु उद्धार ये शरीर का अनुभव नहीं है। शरीर अनंत काल का नहीं है, ये थोड़े समय का है। और शरीर के अनुभव शरीर के साथ ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उद्धार शरीर का अनुभव नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है।
यानी परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बुलाता है, एक व्यक्ति के जीवन में जब काम करता है, कौन सा अनुभव है? नए सिरे से जन्म का अनुभव है। यानी बिल्कुल नई शुरुआत है, बिल्कुल नई शुरुआत है। शरीर यही है, शरीर में कोई बदलाव नहीं, परंतु नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब क्या है? राज्य का परिवर्तन हो गया। किसका परिवर्तन हो गया? राज्य का परिवर्तन। जैसे भारत में देखें तो पहले वो था कांग्रेस का राज्य था, 2014 में बीजेपी का राज्य आ गया। इंग्लैंड में देखें तो पहले महारानी राज्य करती थी, लेकिन अभी राज्य परिवर्तन हो गया, अब राज्य किसी और के हाथ में आ गया। यानी ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में राज्य का परिवर्तन है उद्धार। स्वर्गीय बुलाहट बोले तो इंसान के जीवन में जो काम हुआ है ये शारीरिक काम नहीं है, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत है। राज्य का परिवर्तन होता है, या राज्य का परिवर्तन मतलब जीवन में जो राजगद्दी पर बैठा था वो राजा बदल गया। कौन बैठा था? पहले पाप राज्य करता था, अब राज्य कौन कर रहा है? जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, राज्य का परिवर्तन मतलब पाप हट गया, राजगद्दी पर कौन? परमेश्वर राजगद्दी पर आ गया, राज्य का परिवर्तन होता है। तो स्वर्गीय बुलाहट का मतलब क्या है? हम धरती की चीजों के लिए बुलाए नहीं गए हैं, शारीरिक अनुभव के लिए बुलाए नहीं गए हैं, बल्कि हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। स्वर्गीय बुलाहट होने के कारण ही हमारा प्रभु क्या कहता है? अपना धन स्वर्ग में जोड़ो। जहां पढ़ेंगे वचन, परमेश्वर के वचन में मती में लिखा है 6 अध्याय 19 से 21 पढ़ो तो 6 अध्याय 19 से 21, 6 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, यानी धरती पर जब हम धन जोड़ते हैं कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, हाँ? कि कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आपने समाचार में पढ़ा होगा कितने घटनाएं होती हैं चोरी की, जहां चोरों ने सेंध लगा ली। यहां भी पिछली रात में एक ज्वेलर की दुकान सेंध लगा के ले गए चांदी वांदी सब। ये जहां ये मंडी में आज हम गए थे ना, उधर जहां कीड़ा और काई भी, इस धरती के धन को, सोना चांदी, इसको कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। हाँ? परंतु अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा धन इकट्ठा करो। हाँ, प्रभु कहते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, ना तो कीड़ा है ना ही काई है, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। वहां चोर भी नहीं है कि सेंध लगाए और चुरा ले। हाँ? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे। यानी स्वर्गीय बुलाहट का मतलब शारीरिक अनुभव नहीं है। यानी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पास आ गए क्या करने के लिए? शरीर की चीजों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए। बीमारी ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, वो नहीं है उद्धार, वो नहीं है हमारी बुलाहट, बल्कि हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। जब यीशु के पास एक व्यक्ति आता है
शारीरिक अनुभव नहीं है। परमेश्वर ने इस धरती पर आकर हमारे लिए जो कीमत चुकाई है वो शरीर की चंगाई केवल नहीं है। शरीर की चंगाई के लिए तो डॉक्टर बहुत हैं, अस्पताल इतने खुले हुए हैं, वो भी तो शरीर को चंगा करते हैं। एक से एक बीमारी आती है लेकिन दवाई इंसान ढूंढ लेता है। स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर इसलिए नहीं उतरा कि हमारी बीमारी को चंगा करे, बल्कि इसलिए उतरा कि हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर अनंत काल के राज्य में प्रवेश कराए। इसलिए एक व्यक्ति के, मैंने बताया, जीवन में राज्य का परिवर्तन है उद्धार और स्वर्गीय बुलाहट है। यानी स्वर्ग की चीजों के लिए हमें बुलाया गया, धरती की चीजों के लिए बुलाया नहीं गया है। और जब एक व्यक्ति स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया गया है तो उससे अपेक्षा भी क्या करी जाती है? ये धरती का कानून नहीं, स्वर्गीय कानून के हिसाब से चलना है। कौन से कानून के हिसाब से? जब परमेश्वर ने इस बात को समझाने के लिए, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, निर्गमन में जब हम देखते हैं, इस्राएल जब मिस्र की गुलामी में पड़ा था, परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से छुड़ाकर उनको लाल समुद्र पार कराया, उनका जंगल में उनको लेकर गया और जंगल में परमेश्वर ने उनको क्या दिया? व्यवस्था दी। हम पीछे सीख रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और अपनी उंगली से लिखकर और 10 आज्ञाएं दी। 2 तख्तियों पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा और व्यवस्था परमेश्वर ने बोला, मूसा ने लिखा। यानी कौन से नियम है? धरती के नियम नहीं है, स्वर्ग के नियम है। अगर अब इस्राएल ने चलना है तो कौन से नियमों के अनुसार? स्वर्गीय नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। हमें जब प्रभु ने जगत में से चुना है, हमें भी प्रभु ने अपना वचन दिया है। मालूम है, ये वचन हम पीछे सीख रहे थे, ये वचन, ये मापदंड है, ये स्वर्गीय सिद्धांत, स्वर्गीय संविधान है। हम सीख रहे थे ना पिछले दिन, ये स्वर्गीय संविधान है, यानी स्वर्ग का संविधान। एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे आया, उसने चलना कैसे है यह संविधान लिख कर दिया है। जैसे हमारे देश में संविधान है, हमें चलना कैसे है संविधान में लिखा है। उसके खिलाफ चलेंगे तो नहीं चलेगा, जेल में डाल दिए जाएंगे। परंतु जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो स्वर्गीय बुलाहट है, तो स्वर्गीय सिद्धांत भी है, स्वर्गीय नियम भी हैं, परमेश्वर ने लिख कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा व्यक्ति के अंदर आता है, क्या करने के लिए? उसको चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, अनंत काल के लिए उसको क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा जो कहां से आया? स्वर्ग से, स्वर्गीय है। यीशु भी तो कहां से आए? स्वर्ग से। वो कहते हैं मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं स्वर्गीय हूं, स्वर्ग से उतरा हूं। और जब यीशु को पकड़ा गया, पिलातुस के सामने जब हाजिर किया गया, पिलातुस कहता तू यहूदियों का राजा है क्या? यीशु क्या कह रहा है? मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस धरती का होता तो मेरे सेवक लड़ते, परंतु मेरा राज्य इस धरती का नहीं। यानी स्वर्गीय राजा है। और जब एक व्यक्ति को बुलाता है, वो स्वर्गीय बुलाहट से बुलाता है। तो स्वर्गीय बुलाहट क्या है? स्वर्गीय बुलाहट स्वर्ग की बुलाहट है, धरती की बुलाहट नहीं है। कभी भी हम क्या ना सोचें धरती की बातों के लिए प्रभु के पास ना आए। आज बहुत दुनिया भूल में है और बहुत से ऐसे आजकल प्रचारक भी खड़े हो गए जो क्या बोलते हैं, इस धरती की चीजों के लिए, शरीर की चीजों के लिए आ जाओ, यीशु ये सब देगा, यीशु चंगा करेगा, यीशु आशीष देगा, आ जाओ। और भीड़ की भीड़ ऐसे प्रचारकों के पीछे है, लेकिन भूल में है, क्योंकि इधर हमने पढ़ा स्वर्गीय बुलाहट है। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 6 वचन से पढ़ो, पहला कुरिन्थी 6 का
2 का 6 से। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, हाँ। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, हम जो ज्ञान सुनाते हैं कहाँ का है? इधर लिखा है हम जो ज्ञान सुनाते हैं वो इस धरती का ज्ञान नहीं है, इस संसार के अधिकारियों का जो नाश होने वाला ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है हम जो ज्ञान सुनाते हैं, बल्कि ये स्वर्गीय ज्ञान है। हाँ, आगे। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हाँ, हमारी महिमा के लिए ठहराया। हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से यानी जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने ठहराया, वो ज्ञान हम सुनाते हैं। हाँ, जिसे संसार के हाकिमों में से हाँ, किसी ने नहीं जाना। हाँ, वो ज्ञान इस संसार के हाकिमों में से किसी ने, यानी परमेश्वर का वो स्वर्गीय ज्ञान इस संसार के लोग जानते, इस संसार के हाकिम जानते, इस संसार के ज्ञानी, इस संसार के पंडित, इस संसार के वैज्ञानिक वो स्वर्गीय ज्ञान जानते। यानी वो स्वर्गीय ज्ञान किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में वो नहीं मिलता है, वो किसी प्रोफेसर के पास है नहीं, उनको उस ज्ञान का मालूम ही नहीं है। वो बात इधर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। फिर आगे, अगर वो जानते, हाँ, किसी ने नहीं जाना, अगर वो जानते, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हाँ, क्रूस पर चढ़ाया क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय ज्ञान जानते नहीं थे, वो स्वर्ग में से उतरे हुए उस उद्धारकर्ता को नहीं जानते। अगर जानते तो क्रूस पर ना चढ़ाते। और फिर आगे क्या लिखा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी, किसी इंसान की आंख ने जो बातें नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें किसी इंसान के कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, यानी इंसान के दिमाग में, सोच विचार में, सपने में भी जो बातें नहीं आई, वे ही हैं, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, कहाँ तैयार की है? अमेरिका में या कनाडा में? कहाँ तैयार करी? स्वर्गीय बुलाहट है। कैसी बातें हैं? इस संसार ने ना तो वो ज्ञान जाना, और इस संसार ने ना तो वो उस परमेश्वर को जाना। ना तो इस संसार के लोगों ने वो स्वर्गीय ज्ञान जाना, और ना उस स्वर्ग के परमेश्वर को जाना। जब वो इस धरती पर उतरा, उसको क्रूस पर टांग दिया, तो वो स्वर्गीय वस्तुओं को कैसे जान सकते हैं? इसलिए लिखा, जो इंसान के आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, यानी दिमाग में भी जो बातें आई नहीं, सोच विचार में जो बातें आई नहीं, किसी ने देखी नहीं, किसी ने सुनी नहीं, किसी ने सोची नहीं, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। और उधर का जो वीजा है वो अमेरिका का वीजा नहीं है, वो कनाडा का वीजा नहीं है। उधर का वीजा मिलेगा कैसे? जब एक व्यक्ति ये सत्य जब उस तक पहुंचता है, वो स्वर्गीय बुलाहट है, धरती की बुलाहट नहीं है। जो लोग धरती की बातों को लेकर, शरीर की बातों को लेकर आते हैं, धोखे में है। इधर हमने जो पढ़ा, हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। इसलिए यीशु हमें बोल रहे हैं, मत्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे, मत्ती 5 का 10 से,
धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। उधर जो शब्द आया है धर्म नहीं है, धार्मिकता है, राइचियसनेस, फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस रिलीजन नहीं है। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नहीं, दोबारा पढ़ो। धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं वो धन्य हैं। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मालूम है, जो स्वर्ग के राज्य की बुलाहट पाए हैं, इस धरती पर क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। इसलिए यीशु कह रहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी जिनका स्वर्ग का राज्य है, जो स्वर्गीय राज्य की बुलाहट पाए लोग हैं, इस संसार की नजरों में कैसे हैं? रोड़ा हैं। इस संसार की नजरों में वो रोड़ा हैं, खटकते हैं आंखों में। इसलिए ये संसार क्या करता है? सताता है। इसलिए प्रभु ने बोला धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना। हाँ, तब क्या करना? जब लोग तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब लोग तुम्हें बुरा भला बोलें, किसके लिए? यीशु के लिए। तब प्रभु क्या कह रहा है? तुम क्या करना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, तुम्हारे लिए कहाँ फल है? इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कहाँ है? स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तुम्हारे लिए कहां बड़ा फल है? स्वर्ग में बड़ा फल है। कब? जब यीशु के कारण संसार हमें सताए, हमारी निंदा करे। प्रभु कहता है उस वक्त तुम क्या करना? आनंदित होना, उछलना। एक शब्द भी आया उछलना, उसमें है लूका 6 अध्याय का 22-23 पढ़े तो। लूका 6 का 22-23, 6 का 22 यही वचन है। उधर कैसे लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण यानी यीशु के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तुम धन्य हो। और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तुम्हारा नाम बुरा जानकर क्या कर देंगे? काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना। हाँ, उस दिन आनंदित होकर उछलना। क्यों उछलना? अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए, कोई उछलेगा? कोई होगा आनंदित? लेकिन हमें प्रभु क्यों कह रहा है तुम उस दिन आनंदित होना, उछलना? आपने देखा होगा ना, वो जब आर्मी में जब पासिंग आउट परेड होती है, क्या करते हैं? कुछ तो एक दूसरे को पकड़े उछलते हैं, और कुछ टोपी उछालते हैं, है ना? टोपी भी उछालते हैं ना, टोपी भी उछालते हैं। वो क्यों उछलते हैं? वो उछलने का मतलब क्या है? वो उतना खुश हैं, वो उतना आनंदित हैं, क्योंकि उनका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, अधिकारी बन गए। प्रभु क्या कह रहा हमें? जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब लोग तुम्हारी बुराई करें, लोग बुरा जानकर जब तुम्हारा नाम काट दें, लोग जब तुम्हें अपनी सभाओं से निकाल कर बाहर कर दें, उस वक्त तुम आनंदित होना और उछलना। हाँ? क्योंकि देखो, हाँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हाँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा, किधर है हमारा फल?
स्वर्ग। हमारा फल स्वर्ग में है, यानी हमारी बुलाहट धरती की नहीं है। हम जो विषय सीख रहे हैं, हमारी बुलाहट धरती की नहीं है, हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। इसलिए धरती की बातों पर, कुलूसी 3:1 में लिखा है, 1-2-3 में, इसलिए धरती की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट कौन सी है? स्वर्गीय है। ये ना सोचो कि प्रभु मेरे पेट का दर्द ठीक करेगा, पेट का दर्द ठीक हो गया तो हाँ प्रभु है, नहीं तो नहीं है। वो थोड़ी है, भूल में है लोग। इसलिए हमने क्या सोचना है? मेरी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है और वो इस धरती की नहीं है। मेरे लिए जो चीजें रखी हैं इंसान के ज्ञान की, वो समझ में आने वाली नहीं है। इंसान के ज्ञान में आने वाली, समझ में आने वाली नहीं है। इंसान नहीं समझ पाएगा उनको। इंसान की आंख ने कभी देखा नहीं, सुनने में कभी आया नहीं, और सोच विचार में भी कभी जो हमारे लिए प्रतिफल रखा। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम्हें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया जाता है तो लोग क्या करेंगे? सताएंगे, बुरा कहेंगे, तो तुम क्या क्या करना? दुखी होना करके नहीं कह रहा, तुम उछलना, आनंदित होना और उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मत्ती 19 अध्याय का 27 से 29 तक पढ़ेंगे। मत्ती 19 का 27 से 29। हम जो विषय सीख रहे हैं, हमारी बुलाहट धरती की चीजों के लिए नहीं है, हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। स्वर्गीय बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। हमें स्वर्गीय बुलाहट से जब बुलाया गया है तो हमारी नजरें किधर होनी चाहिए? हमारा धन कहां होना चाहिए? हमें स्वर्ग में धन जमा करना है। मत्ती 19 का 27 से। इस पर पतरस ने उससे कहा, पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, प्रभु को पतरस कह रहा है, चेले प्रभु के सामने हैं और पतरस सवाल कर रहा है। घटना कहां की है? वो एक धनी व्यक्ति, सरदार जिसका नाम नहीं लिखा, वो जवान व्यक्ति यीशु के पास आया दौड़ते हुए, घुटना टेक कर कह रहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो घटना है जब यीशु ने कहा तू तुझ में एक बात की घटी है, तू अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति निराश होकर चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो यीशु को जो उत्तम स्वामी कह रहा था वो नकली था, क्योंकि उसके लिए उत्तम उसका धन है। वो कपटी व्यक्ति था। इसलिए यीशु ने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तब प्रभु, जब वो जा रहा था ना वापिस उदास होकर, तब प्रभु ने कहा अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन अमीर व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। जब प्रभु ने यह बात कही तब पतरस पूछ रहा है तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु कहता है मनुष्यों से तो यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर से संभव है। तब पतरस क्या बोल रहा है कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हाँ हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर, कितने? 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, क्या करके? सिंहासनों पर बैठकर। कब? जब यीशु क्या करेगा? पढ़ना उसका 28 दोबारा पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब, नई सृष्टि में कब? कब? नई सृष्टि, बोलो ना, नई सृष्टि में हैं?
जब मनुष्य का पुत्र जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। जरा रुक जाएं, नई सृष्टि में महिमा के सिंहासन पर कौन बैठेगा? प्रभु यीशु मसीह। किस में बैठेगा? नई सृष्टि में। पुरानी सृष्टि में क्यों नहीं? सवाल है। पुरानी सृष्टि में वो नहीं बैठता है, यानी जो पाप का गुलाम है उसके अंदर नहीं आएगा कभी भी। वो किसके अंदर सिंहासन? मैंने बताया ना, स्वर्गीय बुलाहट का मतलब वो उद्धार, शरीर का अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव का मतलब राज्य परिवर्तन हो गया। पाप जो सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था हट गया। अब सिंहासन पर कौन आ गया? यीशु सिंहासन पर आ गया। कब आया? जब सृष्टि क्या हो गई? नई हो गई। नए जन्म का अनुभव जब हुआ है, जब नई सृष्टि बना है, तब यीशु महिमा के साथ सिंहासन पर आया है। सिद्धांत है, पुरानी सृष्टि में नहीं आएगा। पुरानी सृष्टि का मतलब जिसके अंदर पाप अभी भी राज्य करता है, जिसके अंदर पाप अभी भी है, कभी भी यीशु उसके जीवन में आएगा, वो नई सृष्टि में आता है। आदम जब बनाया गया, मालूम है उससे पहले धरती बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2-3 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। तब परमेश्वर ने धरती को पानी से अलग किया और पानियों को भी अलग किया, यानी बंटवारा कर रहा है परमेश्वर, अलग अलग कर रहा है। और अलग अलग करने के बाद नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। धरती वही है लेकिन नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। और 6वें दिन जब इंसान को बनाया, मालूम है परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम की वाटिका में आता था, आदम के साथ चलता था। कब आया धरती पे? जब नई सृष्टि आ गई। इसलिए इधर मत्ती 19:28 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु कह रहे हैं मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, यानी नई सृष्टि में बैठता। मेरे और आपके अंदर भी वो नई सृष्टि जब है तभी वो अंदर आएगा। अगर अब पाप अभी भी है तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह अंदर आकर राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि सिंहासन पर कौन बैठा है? पाप बैठा। कई बार ऐसा भी होता है, प्रभु पर विश्वास कर लिया, प्रभु को जीवन दे दिया, पाप हट गया, लेकिन वो सिंहासन जो खाली हुआ है उस पर हम खुद बैठ जाते हैं। उस पर कौन बैठ गया? हम खुद बैठ जाते हैं। हम खुद बैठने का मतलब क्या है? हर बात में मेरी मर्जी। किसकी मर्जी? खाने में मेरी मर्जी, पीने में मेरी मर्जी, पहनने में मेरी मर्जी, सारे काम करने में मेरी मर्जी। यानी जिसकी मर्जी है मालिक वही तो है। मालिक कौन है? जिसकी मर्जी चलती है। पहले पाप की मर्जी चलती थी, अब मेरी मर्जी चलती है। तो सिंहासन अभी भी प्रभु नहीं आया। प्रभु कभी भी नीचे नहीं बैठेगा, आप इस बात का ध्यान देना। सिंहासन पर बैठता वो। क्या दोबारा पढ़ना 28? ये नई सृष्टि में मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, नई सृष्टि में बैठेगा और फिर सिंहासन पर बैठेगा। वो कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। यानी मैं तो सिंहासन पर विराजमान हूं और प्रभु किधर है? नीचे है। ऐसा नहीं होगा। प्रभु को क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। मेरे और आपके जीवन का, हमारे जीवन में एक सिंहासन है। पहले पाप उस पर बैठा था, प्रभु पे विश्वास किया, पाप हट गया। लेकिन क्या पाप हटने के बाद कहीं मैं तो नहीं बैठ गया उस पे?
हमने सोचना है अपने जीवन में कैसे पहचान है कि मैं बैठा हूं या प्रभु बैठा है। अगर प्रभु बैठा है तो हर बात में प्रभु की मर्जी, हर बात में प्रभु की मर्जी चलेगी। लेकिन अगर मैं बैठा हूं तो हर बात में मेरी मर्जी चलेगी। तो हम जरा सोच कर देखें मेरे जीवन में किसकी मर्जी चलती है, किसकी मर्जी चलती है? खाने में, पीने में, पहनने में, सब बातों में, छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों में, हर एक बात में किसकी मर्जी चलती है? प्रभु की। प्रभु कभी भी नीचे बैठेगा नहीं, सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए पतरस जब कह रहा है हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का, यानी हमारी बुलाहट सिंहासन पर बैठकर न्याय करने का है। इसलिए 1 कुरिन्थी 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत का न्याय करोगे? और आगे बढ़कर फिर और कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? यानी हमारी बुलाहट स्वर्गदूतों से ऊंची है। स्वर्गीय बुलाहट का मतलब स्वर्गदूतों से ऊंची बुलाहट है। स्वर्गदूतों का न्याय हम करेंगे। तो आप बताओ, हम यीशु के पीछे किस लिए आए? क्या संसार की आशीष पाने के लिए, शरीर की आशीष पाने के लिए, या वो स्वर्गीय बुलाहट? स्वर्गीय बुलाहट यदि वो समझ में आया है तो आइए हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी समझ को खोले ताकि उस बुलाहट को हम पहचान सके, उस बुलाहट को हम पहचान सके। वो बुलाहट कैसी है? हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, इफिसी 1:17। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 17 वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, कि हमारे प्रभु और तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे मन की आंखें। कहां की आंखें? शरीर की आंखें नहीं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय हो, यानी उनमें ज्योति आ जाए, वो देखने लग जाएं। कहां की आंखें? मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उसकी बुलाहट कैसी है, वो स्वर्गीय बुलाहट कैसी है, उसकी आशा कैसी है। यूं वो कब समझ में आएगा? जब हमारे मन की आंखें क्या हो जाएंगी? ज्योतिर्मय हो जाएंगी। और जब परमेश्वर जो महिमा का पिता है हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा जब देगा, और हमारी आंखें, मन की आंखें जब ज्योतिर्मय होंगी, उसके लिए आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें। हे पिता, मुझे आपकी पहचान में आने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु, ताकि मैं उस बुलाहट को पहचान सकूं, उस ऊंची बुलाहट को, उस स्वर्गीय बुलाहट को पहचान सकूं प्रभु। हालेलुया। इसलिए आइए मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें। हमें जो बुलाहट है धरती की चीजों की नहीं है, शरीर का अनुभव नहीं है, स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय बुलाहट जो आंखों ने नहीं देखी, इंसान की आंख ने नहीं देखी, किसी आंख ने नहीं देखी, किसी के सुनने में भी नहीं आई, किसी के विचार में भी नहीं आई, सपने में भी नहीं आई। वो चीजें हैं परमेश्वर ने जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। संसार का ज्ञान उसे समझ नहीं सकता। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वो बुलाहट दी है। जब वो बुलाहट एक व्यक्ति को होती है, संसार निंदा करता है। प्रभु कहता है तुम चिंता ना करो, तुम आनंदित हो जाओ। संसार जब तुम्हारी निंदा करे, लोग जब तुम्हारी बुराई करें, मसीह यीशु के नाम के कारण जब लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें, तुम आनंदित होना, तुम उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है। आज शरीर में रहते हुए हम स्वर्ग में धन जोड़ें। प्रभु कहता है तुम अपना धन धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में जोड़ो। कौन सा धन है जो स्वर्ग में जोड़ा जाता है? प्रभु की मर्जी है तो आने वाले टाइम में हम सीखेंगे वो कौन सा धन है जो स्वर्ग में जुड़ता है। हालेलुया। लोग जब निंदा करते हैं यीशु के कारण, लोग जब निंदा करते हैं, लोग जब सताते हैं, वो धन है जो स्वर्ग में हम जोड़ रहे हैं। जब मसीह के कारण हम बाकी चीजों को छोड़ते हैं, संसार की चीजों को जब हम छोड़ते हैं, संसार की बदबू को छोड़कर जब हम मसीह को अपनाते हैं, उसके पीछे जब हम चलते हैं, अपनी सलीब उठाकर जब हम चलते हैं, वो धन है जो स्वर्ग में जुड़ता है। प्रभु कहता है स्वर्ग में ना कीड़ा है, ना काई है, ना चोर है। धरती के धन को खतरा है, स्वर्ग के धन को खतरा नहीं है। हालेलुया। इसलिए तुम अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, फिर जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। तुम धरती पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। तुम धरती पर प्रतिफल की आशा मत करो, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है और बहुत बड़ा है। हालेलुया। इंसान सोच नहीं सकता क्या प्रतिफल है। हालेलुया। हमारी बुलाहट स्वर्गीय है, धरती की चीजों की नहीं है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु बुलाहट की गंभीरता समझने के लिए मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे प्रभु। हालेलुया। संसार के लोग कभी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सकते जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया।